राम राम जी। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है आपके चैनल ज़ीरो से क्रोसेट पे। तो आज हम बनाएंगे मोरपंख की चेन। ऐसे मोरपंख बनाएंगे और इसमें की चेन लगाएंगे। ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए ये 4 कलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लू से स्टार्ट होगा। ये खो जाता है ना, इसलिए इसको छुपा के रखना पड़ता है, खुल जाते हैं गोले। मैजिक रिंग में 15 डबल क्रोशिया। उसके लिए सबसे पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन, और 15 डबल क्रोशिया। चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पूरी डबल क्रोशिया करेंगे इसमें 15, और इसे बंद कर देंगे। बंद करने के लिए वही स्लिप स्टिच, ये देखिए मेरे पास तैयार है। तो ये मैंने 15 डबल क्रोशिया, मैजिक रिंग और 15 डबल क्रोशिया करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है। ठीक है। अब इसके बाद आएगी स्काई ब्लू कलर की बारी। ये स्काई ब्लू कलर में हम क्या करेंगे, हर चेन पे पहले तो इसमें एक नॉट बांधेंगे जिससे ये सिक्योर हो जाए, और जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच की थी, वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अंदर लेंगे और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाई, इसको हम फंदा नहीं गिनेंगे। यहाँ पे हम एक फंदा लेंगे। उसके बाद सेकंड वाले में, और साथ में इस ऊन को लेते चलेंगे जिससे कि ये छुप जाए, बाद में इसको छुपाना ना पड़े। दूसरे वाले में हम करेंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। तीसरी बार करेंगे सिंगल क्रोशिया 1 बार, अगले वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक, इसी में दोबारा से 2। फिर नेक्स्ट में हम करेंगे 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया। ब्लू वाले ऊन को भी इसके साथ लेते रहेंगे ताकि ये दोनों ही छुप जाए। 1 बार और 2 बार, 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 1 बार सिंगल क्रोशिया। क्रोशिया के ऊपर हम ये ऊन लेंगे पीछे वाले, जिससे कि साथ में ये बंधते हुए चले जाएं आगे को और पीछे से दिखे नहीं।
ठीक है। अब ये हो गई 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन में हमने 10 फंदे बना लिए, ठीक है। 7 चेन में सिंगल डबल करके हमने 10 बना लिए। अब आई 8वीं चेन की बारी, क्योंकि 15 चेन लिए ना, इसमें 15 डबल क्रोशिया किए हैं, तो अब आई 8वीं डबल क्रोशिया की बारी। 8वें फंदे में क्या करेंगे हम, एक बार, दो बार और 3 बार। एक ही फंदे में 3 बार हमने डाल दिया। 10 इधर थे, 3 बीच में ले लिए। अब इधर क्या करेंगे, फिर सेम जो यहाँ किया था वही इधर भी करेंगे। जैसे सिंगल क्रोशिया, लास्ट में यहाँ सिंगल क्रोशिया थी ना, तो यहाँ भी सिंगल क्रोशिया, एक बार, अगले फंदे में सिंगल क्रोशिया, 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, 1 और 2, फिर एक बार, फिर 2 बार, 1 और 2, फिर एक बार, फिर से 2 बार। इसे हम काउंट करेंगे तो ये 10 ही होंगे। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे और इसको थोड़ा लंबा काट देंगे, ठीक है। पीछे से भी ऊन साथ साथ जाता रहेगा और जो बच गया उसको हम कट कर देंगे। अब आई तीसरे नंबर की बारी। तीसरे नंबर में क्या है, येलो कलर। येलो कलर कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे हमने नोट करा है, यहाँ पे बंद किया है हमने इसे। येलो कलर लिया, ब्लू वाला ज्यादा अच्छे से बंद हो गया था। इसमें भी सेम वही, सबसे पहले फंदा बनाएंगे जिससे कि ये खुले ना, और जहां पे स्लिप स्टिच किया था उसी को हम पहला फंदा बनाएंगे। ये हमने क्रोशिया डाला, येलो वाला लिया, और एक बार, ठीक है, एक चेन ले ली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, सॉरी चेन नहीं लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, अगले वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, तीसरे वाले में 1 बार सिंगल क्रोशिया। तो ये कितनी सिंगल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 और ये 4, हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब इस वाले में 2 बार, 4 वो हो गई थी, 2 6, 6 हमने सिंगल क्रोशिया कर ली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 4 फंदों में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाई। अब आएगी हाफ डबल क्रोशिया की बारी। यहाँ पे हमने 2 किए थे, तो इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर हम करेंगे 3 बार, ओ सॉरी, एक तीसरे वाले में करेंगे सिंगल बार,
एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमने किया अगले वाले में चौथे फंदे में 2 बार, हाफ डबल क्रोशिया। ये ऊन साथ साथ चलता रहेगा जिससे कि ये खुले ना। अब हम इसको यहाँ कट कर देंगे ऊन को। 4 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया ले ली। अब डबल क्रोशिया, अगली बार 2 बार डबल क्रोशिया, 1 बार और 2 बार। देखिए हमने क्या किया था, पहले सिंगल क्रोशिया की 4 फंदों में, फिर सिंगल डबल करके, फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया की 4 फंदों में 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार, फिर हमने डबल क्रोशिया की 2 फंदों में 1 बार और 2 बार। ठीक है, डबल क्रोशिया हो गई। अब आएगी, देखिए हम यहाँ सेंटर पे आने वाले हैं। ये 3 फंदे एक में हैं। अब हम सेंटर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार लपेटा, इसमें डाला और 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। अब हम आ गए सेंटर वाले में, बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया 1 बार, ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पे हम 3 बार लपेट लेंगे। ट्रिपल में 3 बार, 2 बार लपेटते हैं। ये बिल्कुल सेंटर वाला है, ये थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, इसलिए हम इसमें 4 बार लपेट लेंगे। इसको हम 4 बार में निकालेंगे। 3 और 1 ये 4। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया, एक ही फंदे पर चल रहे हैं हम। 1 2 3, फिर 1 बार, 3 बार ये हो गए, 1 ये हो गया 4 और ये 5 ट्रिपल क्रोशिया कर दी हमने। 4 ट्रिपल क्रोशिया करी और 1 4 बार लिया था। ठीक है, फिर से डबल क्रोशिया में आ जाएंगे हम। 2 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया होगी, 1 बार, 2 बार, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर आई हाफ डबल क्रोशिया की बारी। यहाँ पे ये देखिए ब्लू हो गया। अब हमें ये लगाना है ग्रीन कलर। ठीक है, ब्लू के बाद ग्रीन कलर आएगा, उसके लिए वही सबसे पहले फंदा बनाएंगे। और सबसे पहले वाले जहां हमने स्लिप स्टिच की थी वहां से फंदा उठाएंगे। एक चेन लेके, एक बार नहीं, सॉरी, चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन ली और वहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे। जहां से उठाया था वहीं पे स्लिप स्टिच कर दी। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हम की चेन लगाएंगे। ठीक है, और अब आगे बुनेंगे, ऊन को साथ में लेते रहेंगे। डबल क्रोशिया दूसरे फंदे में हम करेंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल हाफ क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया होंगी 2 बार। ठीक है, ये देखिए 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गई, 7 की चेन ली, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। ये ऊन को हम साथ साथ लेते रहेंगे। अब लेंगे हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया लेंगे, 2 का 1 2 का 1। अब हम
3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ली और यहाँ पे इन 2 फंदों के बीच में से ये लिया और ये निकाल दिया, ये हो गया डी कॉट। ठीक है, नेक्स्ट में हम फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया ली, एक और डबल क्रोशिया, हर दूसरी डबल क्रोशिया में एक छोड़कर एक में हम यही करेंगे, 3 चेन लेके उसको वहीं पे बंद कर देंगे। 1 2 3 चेन ली और इसे यहाँ पे इन दोनों फंदों को लेकर स्लिप स्टिच कर दिया। ये डी कॉट हो गया। फिर से डबल क्रोशिया, तो हम ऐसे करते हुए हम यहाँ सेंटर तक आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम सेंटर में पहुंच गए हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये 8 डी कॉट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 8 डी कॉट बनाने के बाद हम सेंटर में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। जो बीच में गैप था, चेन ली थी हमने, वहाँ पे हमारे 3 बनेंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशिया ये हो गई डी कॉट के बाद, ट्रिपल क्रोशिया और इसमें 4 चेन लेंगे। अभी तक हम 3 चेन ले रहे थे और अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन के बाद इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, फिर से इसी में एक डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर वही डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3। सिर्फ यहाँ पे सेंटर में 4 चेन लेंगे, बाकी सब में 3 चेन लेंगे। एक डबल क्रोशिया के बाद जब दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे उसमें 3 चेन लेके ये स्लिप स्टिच कर देंगे। इसको डी कॉट बोलते हैं। ये बनेगा। फिर से डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेके स्लिप स्टिच, डबल क्रोशिया। बस यही काम आगे करते जाना है। हर चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया में 3 चेन और उसको स्लिप स्टिच करके एक ऊपर से डी कॉट बनाना है। फिर से डबल क्रोशिया करनी है। ठीक है, दूसरा डबल क्रोशिया, 1 2 3 ये डी कॉट, फिर डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हमें पूरी लाइन कर देनी है यहाँ तक। लास्ट की 2 चेन में जैसे यहाँ हाफ डबल क्रोशिया किया था वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये बनकर ऐसा दिखेगा और यहाँ पे की चेन लग जाएगी जैसे ये लगी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही और आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे मैं आपको बहुत चीज़ें सिखाऊंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं पे बंद कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी।